जिन बच्चों ने 2024 के फरवरी महीने में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम दिया था, ऐसे बच्चों का मूल प्रमाण पत्र आ गया है, यानी उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ गया है। लेकिन ये मूल प्रमाण पत्र आपको मिलेगा अभी नहीं। कब से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको जाना होगा, क्या लेकर जाना होगा लेने के लिए, इंटर वालों का कब आएगा, अभी ही लेना ज़रूरी है क्या, अगर हम बाद में अपना ये मैट्रिक वाला मूल प्रमाण पत्र लें तो क्या उससे कोई दिक्कत है, इसको लेने में पैसे कितने लगेंगे, ये सारी बातें आपकी स्पष्ट होने वाली है इस वीडियो में। मूल प्रमाण पत्र आपका 24 वालों का आ गया, इसके साथ साथ कुछ और लोगों का भी आया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र आने का जो पिछले साल का महीना था, मंथ था, टाइम था, सितंबर में आ गया था, लेकिन इस साल आया नवंबर में, 2 महीने लेट। इंटर वालों का बस इसके तुरंत बाद आने वाला है, और जैसे ही वो आएगा, चूंकि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, तो जैसे ही इंटर वालों का आएगा उसकी सूचना मैं भी आपको वीडियो बना करके दूंगा। अब रही बात कि ये मूल प्रमाण पत्र आ तो गया, पर अभी केवल आपके जिले में, आपके जिले के डीओ ऑफिस तक आया है। अब ये डिपेंड करता है आपके स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो कब जाते हैं डीओ ऑफिस, कब जा करके वहाँ से लाते हैं और कब आपको बांटना शुरू करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप सोचिएगा कि हम डायरेक्ट जा करके डीओ ऑफिस से ले लें तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। आपको कभी भी मिलेगा तो अपने स्कूल से ही मिलेगा, अपने कॉलेज से ही मिलेगा, जहाँ पर आपका नामांकन है, जहाँ से आपने एग्ज़ाम दिया वहीं से मिलेगा। तो आप क्या कीजिए ना कि अपने स्कूल में जाइए, अगर आपके स्कूल वाले ऑलरेडी लेकर के आ गए तो आपको मिल भी सकता है, अगर लेके नहीं आए तो आपको नहीं मिलेगा। तो उन्हें बताइए कि भैया ये जो मूल प्रमाण पत्र 24 वाला मैट्रिक वाला है आ चुका है। अपने स्कूल वालों को बताइए कि आप जा करके डीओ ऑफिस से लाइए, आपके यहाँ पहुँच चुका है, ला करके बांटना शुरू कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्कूलों को बहुत दिनों तक तो पता ही नहीं चलता कि हमको जाना भी है, लाने ला करके बांटना भी है। तो बहुत सारे स्कूल वाले हो सकते हैं ले भी आए हों, बहुत सारे लाने वाले हों, बहुत सारे को जानकारी नहीं भी हो सकती है। तो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग समय पर मिलना शुरू हो सकता है। हो सकता है कहीं मिलना शुरू हो भी गया हो सकता है कहीं नहीं भी मिल रहा हो। तो ये आपको अपने स्कूल से पता करना होगा, आपके जिले में पहुंच चुका है। अब जिम्मेदारी आपके स्कूल के हेडमास्टर की, ठीक है। क्या लेके जाना होगा हमें, मूल प्रमाण पत्र मैट्रिक का लेने के लिए क्या लेके जाना होगा और किसको जाना होगा। तो देखिए अक्सर क्या होता है कि स्कूल वाले मूल प्रमाण पत्र उसी बच्चे को देते हैं जिसका वो होता है, मतलब स्टूडेंट को ही देते हैं। तो आप स्वयं जाइए, हो सकता है कि आपके भाई बहन माता पिता को जाने से ना मिले, इसलिए आप स्वयं जाइए और मैट्रिक का एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट लेके जाइए। क्योंकि ना एक प्रूफ मांगा जाता है वहाँ पर, हो सकता है आपसे मांगा जाए, तो ये ले करके जाइए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो मूल प्रमाण पत्र आया, इसको लेने के लिए हम जाएंगे तो क्या हमसे पैसे भी मांगे जाएंगे, इसमें पैसा कितना लगेगा। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से पैसा लेने का कोई प्रावधान नहीं, ये निःशुल्क होता है, फ्री होता है। अब जब पैसा लेने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी आप जाइएगा तो हो सकता है कि आपसे 100, 200, 500 मांगा जाए। इसका विरोध कीजिए, और अगर हो सके तो आपका अगर जाने पर बात नहीं बनती है तो अपने जिले के जिला शिक्षा कार्यालय में इसकी शिकायत कीजिए। क्योंकि पैसा लेने का कहीं कोई नियम नहीं होता, अगर कोई ले रहा है तो बिल्कुल अवैध ले रहा है, गलत ले रहा है, ठीक है। इसका विरोध कीजिए। एक सवाल बच्चों का आता है कि क्या हमें मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए अभी आया हमारे स्कूल में तो क्या हमें तुरंत जाके लेना होगा। देखिए इसका कोई लास्ट डेट नहीं होता, आप आज जाइए, 1 साल के बाद जाइए, 10 साल के बाद जाइए, ये आपकी चीज़ है, आपके स्कूल में रखा रहेगा, आप कभी भी जाकर ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जितनी जल्दी ला करके अपने पास रख लें उतना बेहतर है। मान लीजिए आपको काम नहीं है, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आप 10 साल भी छोड़ सकते हैं, 20 साल भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि उसको ला करके रख लीजिए। क्योंकि अचानक से ज़रूरत पड़ेगी, आप जाइएगा स्कूल में तो मालूम पड़ेगा कि टीचर नहीं है, हेडमास्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और मिल नहीं पाएगा, ऐन वक्त पर नहीं मिलेगा तो फिर आपके काम रुक जाएंगे। इसलिए आप जा करके लाइए और ला करके रख लीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। फिर आया किसका किसका है, तो देखिए जो पास होंगे केवल उन्हीं का आएगा, ठीक है। जो बच्चे मैट्रिक 2024 का एग्जाम पास किए हैं केवल उनका आएगा। सिर्फ मैट्रिक 2024 का ही नहीं, जिन्होंने मैट्रिक 2024 का कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया उनका भी, और जो मैट्रिक 2024 का स्पेशल एग्जाम जिन्होंने दिया उनका भी आया है, पास बच्चों का आया है। तो ये सारे बच्चे अपने स्कूल में जा करके और अपना मूल प्रमाण पत्र ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए आपको मैट्रिक का मार्कशीट जब मिला था ना, उस मार्कशीट के साथ भी आपको एक मिला होगा
प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसको कहते हैं औपबंधिक प्रमाण पत्र। और ये औपबंधिक या प्रोविजनल इसलिए मिलता है कि जब तक ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र ना मिल जाए तब तक अगर कहीं पर इसकी जरूरत पड़ जाए तो इसकी जगह पर आप प्रोविजनल को अपलोड कर सकें, यूज कर सकें, उसको काम में ला सकें। तो अब जब ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपको, तो उस प्रोविजनल का काम खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। उसकी वैल्यू बस तब तक ही होती है जब तक आपका ये मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। और अभी अगर हम बात करें तो मैट्रिक वालों का जो अभी आया ना मूल प्रमाण पत्र, ये सिर्फ मूल प्रमाण पत्र ही आया है, इसके साथ और कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है। जबकि इंटर वालों का अभी आने वाला है, तो इंटर वालों को पिछले साल इसके साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिला था। अब इस साल इंटर वालों को जब आएगा तो मालूम पड़ेगा कि मूल के साथ साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिलेगा कि नहीं, ये आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। तो अपने स्कूल जाइए, पता कीजिए, अगर उनको जानकारी नहीं है तो नोटिस दिखाइए। नोटिस को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। उनको नोटिस दिखाइए कि भाई आपके जिले में आ गया है, जाइए और लाइए, हमको बांटिए, हमको दीजिए, ये आपको बताना पड़ेगा अगर जानकारी उनको ना है तो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।